Hi guys, welcome to my channel. This is Tina Chetri, which after 4 months of my marriage. एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था आजकल कि कहाँ गायब हो गए हो, व्लॉग्स नहीं बना रहे हो, एक्टिव नहीं हो, शादी के बाद बहुत बिजी हो गए हो. Here is the answer. काफ़ी टाइम से मतलब मेरे को था कि ब्रेक चाहिए सोशल मीडिया से. तो शादी के बाद कि बहुत ज़्यादा बिजी हो गई लाइफ, व्लॉगिंग का या सोशल मीडिया का टाइम भी नहीं मिला. और आई वॉज एन्जॉइंग दैट पीरियड कम्प्लीटली विद माई फैमिली एंड माई हस्बैंड. सो इंट्रोड्यूसिंग माई हस्बैंड, माई लाइफ टाइम रूममेट दीप वेज. ये कॉफ़ी अभी दीप शो करने वाला कॉफ़ी विद दीप. काफ़ी टाइम जो है एडजस्टमेंट में लगा आफ्टर मैरिज. एडजस्टमेंट तो ऑब्वियसली सबको करने पड़ते हैं. शादी हुई है, कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आया है और कुछ हैबिट्स अलग अलग होती हैं. शादी से पहले तो चलो ये होता है कि आप थोड़ा दूर रहते हैं, कब कम मिलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो आदमी दूसरे को कंफर्टेबल करने में रहता है. बट जब आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है, वो होता है रियल सेक्रीफाइस. और वो शादी के बाद होता ही होता है. कोई डिनाई करता है, कोई मानता है, हम एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हुआ है. तो हमको एडजस्टिंग होना चाहिए, तभी मैरिज सक्सेसफुल है. क्योंकि आई थिंक एडजस्टमेंट का दूसरा नाम मैरिज है. क्योंकि दो इंसान की हैबिट सेम नहीं हो सकती. तो पहले लाइक ही इज़ वेरी टॉकेटिव, तो मुझे पूरे टाइम तो नहीं होता था ये पहले सामने, तो इतना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था कि मैंने नोटिस भी नहीं किया कि इतना ज़्यादा इसका फ़ोन कॉल्स और ये सब रहता है. तो जब शादी हुई, शादी के बाद पूरे टाइम इधर से कॉल, ये कॉल, हेलो हाय बाय, कोई 10 बंदे यहाँ मिल रहे हैं, 2 फ़ोन पे कॉल्स चल रहे हैं. तो मेरे लिए एक मोमेंट पे ऐसा आ गया था कि देखो ऐसा है ना कि आई एम अ बिजनेसमैन, तो मुझे तो लोगों से कॉन्टैक्ट में रहना पड़ता है. दैट्स पार्ट ऑफ माय बिजनेस. कोई नहीं, मैंने एडजस्टमेंट कर ली है, कोई बात नहीं. बट हाँ, मैंने इसको बोला है कि व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, आई डोंट वांट यू टू टेक कॉल्स ऐसे हेलो ये वो मैं ट्राई कर रहा हूँ और अब तक तो मैं शायद सीख भी जाऊँगा ना. ही इज़ एक्चुअली मोर इनटू फ्रेंड्स. तो इसको पसंद है कि मैं 3-4 बंदे अपने साथ लेके चलूँ जहाँ भी चलूँ. बट ही इज़ लाइक टू मच, मतलब एवरी टाइम अगर आप खाना भी खा रहे हो तो अगर फ्रेंड्स आसपास नहीं है, ही जस्ट वांट टू बी विद देम ऑन कॉल, कि मेरे फ़ोन पे ही रह लो. और फ़ोन पे भी वो कॉन्फ्रेंस चल रही होगी और तब चीज़ें हो रही होंगी, और साथ में मुझे भी बिठा रखा होगी, आजा मैं लंच कर रहा हूँ, शेयर सम टाइम विद मी. मैं वहाँ पर बस देखने आ रही हूँ ऐसे, ओके एंड दीप इज़ ऑन फोन. टीना टाइम पे रेडी हो जाए, वो इम्पॉसिबल है. मतलब मेरे बर्थडे में मेरा कॉल टाइम 7:30 का फ्रेंड्स का, दोस्त आ गए, सब आ गए, हम पहुँच रहे 9 बजे बिकॉज टीना रेडी नहीं थी. शादी के बाद में 3 बार तुम्हारे जूते की अलमारी मैंने सजाई, याद है ना? 3 बार. 4 महीने हो चुके हैं, पर 3 बार सजाई हैं 3 बार. ऐसे लगाने हैं. 4 महीनों में 3 बार. तो शादी के बाद कुछ प्रॉब्लम्स जो टीना ने फेस करी, जो जेन्युइन थी कि उसको थोड़े से हेल्थ इश्यूज हो गए थे. बिकॉज शुरू से टीना घर के बाहर रही है और इसका जो फूड ईटिंग हैबिट्स थी वो इसके अकॉर्डिंग थी. बहुत हेल्दी खाती थी, ओवर हेल्दी खाती थी, जिस वजह से इसकी स्टमक थोड़ी सी डेलिकेट हो गई. तो क्या वो शादी के बाद यार होता ही है, फैमिली को भी होता है कि हमने बनाया, आज कभी कोई कहता है रिलेटिव हमारे यहाँ जाओ डिनर पे, बैठे होते हो और आप मतलब इतना कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो किसी से, तो आप कहते हो यार चल खाना है, खाने पे फोकस कर लेते हैं, क्योंकि जानते नहीं है. थोड़ा सा मेरे लिए ऑकवर्ड हो जाता है नए बंदों को जानना, तो मैं कहा ओके लेट्स ईट. इसने एंजॉय भी बहुत किया. हाँ बहुत दिख ही रहा है, मेरे चीक से दिख ही रहा है कि मैंने कितना वेलकम टू अ हार्डकोर पंजाबी फैमिली खाया और एंजॉय किया है, जिस वजह से आई वॉज नॉट कमिंग ऑन कैमरा कि चल यार पहले लूज़ कर लेती हूँ, फिर एक बार ही आऊँगी, फिर सही से करूँगी. मतलब बड़ा डीमोटिवेटिंग सा हो गया था. व्हेन यू गेन वेट ना, तो मुझे लगता है बहुत ही डीमोटिवेटिंग होता है, क्योंकि मैंने कभी अपने आप को ऐसा देखा ही नहीं है. आई यूज्ड टू हैव एब्स एंड ऑल ना, सारा कुछ परफेक्ट बॉडी हमेशा से. ये तो फैक्ट है भाई. शादी के बाद मैंने भी एकदम से पता नहीं 4 किलो 5 किलो गेन तो ऐसे हुआ जैसे कि पता नहीं लगा. बट इतना कभी लगता नहीं था पहले. शादी के बाद लगता है. एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी चीज़ हमारी लाइफ में हुई है, और सबसे ब्यूटीफुल फीलिंग है वो. बेबी नहीं है तुम ऐसे बोल रहे हो, लग रहा है बेबी आने वाला है. इतना करते सही बुमरैंग बनाओ सर. Congratulations. Thank you. Congratulations. Thanks you. Thank you, man. Congratulations.
प्यारा सा फ्लैट रेडी हुआ है। आफ्टर मैरिज हम बहुत ज़्यादा उसमें बिज़ी हो गए थे क्योंकि बहुत अप डाउन चल रहा था। मोहाली टू देहरादून, देहरादून टू मोहाली, हर संडे हम अभी भी जाते हैं क्योंकि हमारे फ्लैट पे वर्क चल। इट्स सच अ पीसफुल प्लेस आई कैन से कि वहाँ पे जाके लिटरली ऐसा लगता है कि आप वेकेशन पे आए हो। सामने गुरुद्वारा है, सोसाइटी में ही जिम है और कहीं बाहर जाने की नीड ही नहीं है। नीचे आपके सारी ग्रोसरी शॉप्स, सैलून्स, एवरीथिंग यू हैव इन द सोसाइटी। पहले वहाँ पर मैं रेंट पे रहती थी फॉर अराउंड 1.5 ईयर एंड देन एक दिन दीप आया एंड दीप वाज लाइक कि आई रियली लाइक्ड इट, मुझे बहुत अच्छा लगा फ्लैट, वेरी पॉजिटिव फ्लैट एंड ऑल, लेट्स प्लान टू बाय दिस। और उस टाइम पे सिर्फ एक बात थी, सदगुरु में ऐसी बात हुई थी खाली कि कोई दिमाग में थॉट था भी नहीं। फिर चंडीगढ़ गए तो मुझे लगा यार इतना ज़्यादा रेंट पे करना इज नॉट वर्थ। राइट, आई वाज पेइंग अराउंड 80,000 जस्ट रेंट विदाउट फूड एंड इलेक्ट्रिसिटी, सो अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख का होगा रेंट पर मंथ देयर। तो दीप वाज लाइक कि यार इतनी तो इंस्टॉलमेंट बन जाएगी, तो आई थिंक वाइज डिसीजन यही होगा कि हम इसको बाय करने का प्लान करते हैं। तो हमारे पास मतलब हमारे दिमाग में बिल्कुल ऐसा था नहीं कि ये चीज़ हो जाएगी, हमें जैसे एक थॉट दिया था कि लेट्स ट्राई दिस। और उस फ्लैट के लिए चक्कर में किन्होंने पूरा बजट हिला दिया। तो जस्ट जितनी भी सेविंग्स थी वो बहुत टाइम से बस लगी रही थी। ऑलमोस्ट पता है 1 साल की सेविंग, 2 साल की सेविंग, जितनी भी दिमाग में सब खाली। व्हाट आई बिलीव इज़ कि अगर आप चाहते हो ना कोई चीज़ को हासिल करना और आप अपनी पूरी जी जान लगाते हो ना, जिद पकड़ लो बेसिकली, जिद पकड़ लो, आप अपना एक स्टैंडर्ड सेट कर लो या कुछ भी अपने आप से कमिटमेंट कर लो, तो मुझे लगता है कि वो पूरी होती ही होती है और सारी आपकी एनर्जीज वहाँ लग जाती है। Exactly. और बिकॉज आई बिलीव ड्रीम डू कम ट्रू, सिंपल सी बात है। तो सपने हमेशा बड़े ही देखने चाहिए और आई थिंक वो हमेशा पूरे होते हैं अगर आप अपने सपनों पे वर्क करते हो तो 8th of June, am I right? The side effect of शादी। Am I right? 8th of June मेरा बर्थडे कब होता है? आपका बर्थडे भी है? कब होता है? 9th of August। अभी गया इसलिए याद है। ओफो, मुझे दिन भी याद है, मंगलवार। क्योंकि मंगलवार को यू डोंट पार्टी ना, इसलिए याद है। तो दीप का बर्थडे था 8th of June। We had a blast party। बहुत मज़ा आया बर्थडे पे, बहुत सारे फ्रेंड्स, फैमिलीज़। कह रहा दीप पहले इतना फैमिली के साथ गेट टुगेदर नहीं करता था, तो अब मेरी एंट्री हो गई थी घर पे, तो आई वॉज मोर कनेक्टेड टू भाभी, भैया, दीदी, एवरीबडी। तो मैंने सबको इनवाइट कर लिया था। एक इसने सिद्धू मूसेवाला के अलावा कुछ चलाने नहीं दिया डीजे पे, पूरे टाइम सिद्धू मूसेवाला लगा के रखा है इसने। और सारे कहते हैं भाई हमारे लिए भी लगा दे। कह रहा मेरा बर्थडे है यही लगेगा, मेरा बर्थडे यही लगेगा। मेरी फ्रेंड आ गया था, भाई ये नहीं लगेगा, बहुत पूरे टाइम इसने वही बजा के रखा। एक आधा गाना मैंने लगाया, अगर लगाया तो मुश्किल से, वो भी जब इसको थोड़ी सी नींद आने लगी थी। बट हमारे सोने के बाद दीप सोया तो दीप इज लाइक कि चल सो जा, सोने का टाइम हो गया है। तो मैंने नहीं बोला कि चल सो जा, सोने का टाइम हो गया। एग्जैक्टली यू सेड दिस। हमारे सोने के बाद हमारे गेस्टों ने बहुत पार्टी करी, सुबह 6 बजे तक पार्टी करी। होस्ट हूँ, चौकीदार सुन रहा हूँ यार, बुला के खड़ा रहूँगा, मेरे को नींद आ रही है, खत्म पार्टी। हमने एक छोटी सी ट्रिप मारी, गोवा ट्रिप इन 4 months। फोटो मारी, हाँ तू जिससे उड़ा दे मुझे, आगे दिख गया।
और गोवा पहुंचते ही इट वाज रेनिंग लाइक हेल। बट गोवा बारिश में एक अलग ही एक्सपीरियंस था, ब्यूटीफुल इट वाज लुकिंग, और बड़ा मज़ा आया वहाँ बारिश में। तो आई डिसाइडेड कि दीप गोवा चलते हैं, बेटर है थोड़ा सा। ओवरनाइट बुकिंग करी। हाँ, और बेस्ट पार्ट था हमें वहाँ पर हमारे जो स्टाफ था वो लोकल ही मिल गया देहरादून का। तो उनसे एक अच्छा बॉन्ड सा बन गया था। गोवा में चीज़ मैंने पहली बार देखी कि ना बारिश में सीढ़ी होती है। नॉर्मली बारिश ऐसी होती है, वहाँ ऐसी होती है। तो बारिश ना आपके रूम में ही घुसा। बारिश टेढ़ी नहीं होती, हवा चलती है। अरे तो टेढ़ी तो बारिश से टेढ़ी होती है वो हवा से होती है, बारिश से टेढ़ी होती है भाई। बारिश कोई टेढ़ी नहीं होती, जहाँ पे बारिश सीधी होती है, अगर किसी जगह पे हवा चलती है तो बारिश टेढ़ी हो जाती है। यार मैंने तो कभी देखा था बचपन से कि बारिश टेढ़ी हुई है। हमारे तो पानी ऐसे सीधा गिरता है। व्हाट एक्सपीरियंस ऑफ गोवा। यार पहली बार देखा सच गोवा में में बारिश टेढ़ी होती है, होती है तो क्या करें यार, होती तो है। टेढ़े छाते लेके चलना। अरे इसने वहाँ भी शॉपिंग शुरू कर दी भाई। वो उसकी लोकल मार्केट है, वहाँ पर शॉपिंग कर रही थी। इमरजेंसी शॉपिंग हुई 3 घंटे में, और 2 चीज़ ली सिर्फ 3 घंटे। 1 घंटे में, 3 घंटे में, और 1 घंटे में तो वापस आ गए थे। काट दो ये, काट दो। नहीं ये तो डालूंगा, ये पक्का डालूंगा। असलियत मालूम होनी चाहिए भाई। उसके बाद हम गोवा में एक बीच पहुंचे, पता नहीं हम कहाँ से, अंजुना के पास कहाँ से उस बीच पहुंच गए थे, एंड इट वाज लुकिंग लाइक स्ट्रेंजर थिंग्स का अपसाइड डाउन। वो मेरा प्लान था। दिख रहा है पूरा ना अंधेरा काला। मॉर्जिम के ना बीच बड़े आइसोलेटेड और बहुत सुंदर बने हुए बीचेस हैं। एक कैफे खुला होगा, वो भी थोड़ी हाइट पे था, और समंदर बहुत हाई था। और जो उसकी वेव्स आ रही थी ना समुद्र वो की, बहुत तेज थी। वो भी उस कैफे तक आ रही थी। मतलब इतना ज्यादा पानी हो रखा था, हेवी यार तुम्हारी चप्पल चली गई थी उस वेव में। हेवी मेरी स्लीपर्स चली गई साथ में। पर वापस आ गई थी बाद में अपने आप ही। अपने आप ही उसने समुद्र ने वापस कर दी थी हम मुझे। गए फिर कैफे में, कैफे बैठे तो कैफे में एक आदमी का स्टाफ और एक मालिक, और हमें लग रही थी भूख। हमने कहा भाई कुछ खिलाएगा, और बेस्ट चीज़ नहीं आया था, पंखा गिर गया हमारे ऊपर। वही बताने वाली थी मैं कि वहाँ से फैन गिरा धड़ से नीचे। वो बहुत भयंकर एक्सपीरियंस था। पर थैंक गॉड कि नीचे कोई नहीं बैठा हुआ था, उस मैंने टेबल पे देखा कोई नहीं था। पूरी छत पे कितने फैन है, मैं उस फैन के किसी के आसपास भी नहीं गया, तो बीच में खड़ा हुआ 2 फैन के हाथ में। मैं यही रहूँगा। फिर हम चले गए, फिर हम एक नॉर्मल से बीच पे चले गए थे जहाँ पर बड़ा ही हैपनिंग सीन होता है। इसके बाद आया टीना का बर्थडे। Even though you never listen and you're always right, and I guess I would have never fit your type, except for that first night, the 2 kids under that moonlight, we ate McDonald's at midnight, became the best of friends. I remember our first time in Barcelona, that morning I was so hungover, I never thought that our roads led to this. वैसे मेरा मन नहीं था पार्टी करने का, क्योंकि मेरा एक फंडा है पार्टी करने का हमेशा लाइफ का, कि जब मैंने कुछ अचीव किया होता है ना, देन आई फील लेट्स सेलिब्रेट। तो बहुत टाइम से ब्रेक चल रहा था, तो मैंने कोई प्रोजेक्ट्स भी नहीं किए। Achieve किया तो शादी करी है। हाँ और बिग कितना achieve अचीव। करी है? हाँ तो मैंने ये सोचा, इन द एंड आई अचीव यू मैन, सच अ नाइस भाग खुल गए तेरे, भाग खुल गए। सो लेट्स पार्टी। इसलिए मैंने सोचा कि मना लेते हैं। तो हियर वी आर, और आने वाले टाइम पे बहुत सारे व्लॉग्स आते रहेंगे ऐसे ही। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट गाइज, और ट्रैवल व्लॉग्स भी बहुत जल्दी आने वाले हैं, एंड हाउस टूर सबसे वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। टीना अब रेगुलर काम करेगी, तो मेहनत का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। Yes. दोनों की तरफ से बहुत काम करना है लाइफ में, और बहुत कुछ अचीव भी करना है। यस, सो वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्ड, दिस इज द फंडा ऑफ लाइफ। ट्रू। तो जल्दी जल्दी बहुत सारे ब्लॉग्स आते रहेंगे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल इफ़ यू हैवंट, एंड कोई भी क्वेश्चन हो डू कमेंट डाउन। ये मैं याद करके ना अगली बार बोलूँगा पक्का। थैंक यू, बाय बाय। बाय गाइस। बनवा देता हूँ इसको, बदलेगा ना।
पहले काम की बात करेगा, उसके बाद और क्या चल रहा है लाइफ के बारे में बताओ, पड़ोसी के बारे में बताओ, शहर के बारे में बताओ। तो भाई काम कर रहा था, कस्टमर बोल रहा बाद में तो आपने गप्पे मारे ना, करना पड़ता है, काम है भाई। अभी तो खाया है कट होते ही फोन, और बात भी कर रहा है मेरे से और फोन भी चला रहा है। यू आर सो टैलेंटेड, यू नेवर टोल्ड मी। क्या देख रहे हैं? इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम देख रहा हूँ, काम का मैसेज देख रहा हूँ यार। दिन में 100 रील्स देखता है, मतलब इतनी मैंने नहीं देखी होती जितनी ये देख लेता है। 100 रील्स तो यार। बताओ तो 100 रील्स देखते होगे। इसको सुबह उठते ही 5-6 मैक्सिमम। दिखाओ जरा, फोन दिखाना एक सेकंड, बैटरी खत्म हो गई सच्ची में। दिखाओ। बैटरी खत्म अरे हो गई, नहीं। पब्लिक कंपैरिजन नहीं चाहिए। सुबह उठता है और इसका हाथ नींद में सोता है। वेरी नाइस स्टोरी, थैंक यू सो मच। बाय बाय। बाय बाय।